ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप सावन में रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी दिखाऊंगी और उनका पूजन भी करके दिखाऊंगी। देखिए, जो सावन का महीना होता है वो भोलेनाथ का प्रिय महीना माना गया है। और अगर आप कोई मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं तो सावन का महीना बहुत ही उत्तम महीना है। और इस महीने में आप रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाकर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से उनका विधिवत पूजन करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, मिट्टी की शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपकी मिट्टी काली होनी चाहिए। काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। मेरे पास ये सूखी मिट्टी थी तो मैंने छान लिया है, जिससे कंकड़ पत्थर हट जाते हैं। और कोई पात्र ऐसा लें, शुद्ध धातु का पात्र हो। मैंने मिट्टी का पात्र लिया है, बेलपत्र लिया है, इस तरह से एक छोटी सी प्लेट ली है। और उसके ऊपर ही शिवलिंग को विराजित करेंगे हम। थोड़ा सा गाय का घी लिया है, गंगा जल लिया है, और ये अक्षत लिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लिया है, और एक लोटे में साफ पानी ले लेंगे हम। और इस तरह से देखिए, मेरे पास ये सूखी मिट्टी थी तो मैंने उसे छान लिया है, कंकड़ पत्थर हटा दिए हैं। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप थोड़ा उसमें देख लें कंकड़ पत्थर ना हो, क्योंकि कंकड़ पत्थर अगर होंगे तो आपकी मूर्ति नहीं बन पाएगी। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा गंगा जल और गाय का घी मिला लेंगे हम। और गाय का घी मिलाने से एक चीज़ होती है, आपकी मूर्ति खंडित नहीं होती है, चिकनापन रहता है मूर्ति में। फिर इस तरह से देखिए, मूर्ति को आप ना थोड़ा छोटा ही बनाइए। इससे होता क्या है कि मिट्टी भी कम लगती है और मूर्ति जल्दी बन जाती है और खंडित होने का डर भी नहीं रहता है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम जलधारी का निर्माण कर लेंगे। देखिए, पार्थिव शिवलिंग के पूजन में आप पहले तो छोटा बर्तन ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें, और इस तरह से बेलपत्र रख के और उसके ऊपर ही हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग जो होते हैं उन्हें बार बार हिलाया नहीं जाता, एक बार ही स्थापित कर देंगे और इसके बाद ही उनका पूजन करेंगे। मिट्टी की शिवलिंग का पूजन शिव पुराण में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो इस तरह से देखिए, मिट्टी की शिवलिंग बनाकर फिर उनका पूजन करने से हमें कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। फिर इस तरह से देखिए, हम शिवलिंग में सर्प भी स्थापित कर देंगे और पानी लगाकर थोड़ा जो शिवलिंग है उसको चिकना कर लें आप, कहीं से भी दरारें ना हो, क्योंकि दरारें जहाँ होंगी वहाँ से मूर्ति के टूटने का डर रहेगा। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे ही आप शिवलिंग बनाएं सबसे पहले भीगे हुए चावल उन पर छोड़ दें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर पूजन में थोड़ी देरी होती है तो इंद्र उन्हें ले जाते हैं। फिर इस तरह से देखिए, एक बड़े बर्तन में इस तरह से हम शिवलिंग स्थापित कर लेंगे और फिर दीपक का पूजन कर लेंगे। और फिर इसके बाद अभिषेक शुरू करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे हम। आप मिट्टी की मूर्ति है तो थोड़ा संभाल कर आप अभिषेक करें, क्योंकि इसके गलने का डर रहता है, तो खंडित भी होने का डर रहता है। इस तरह से देखिए, कच्चे दूध से फिर हम अभिषेक करेंगे और फिर वापस स्वच्छ जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद ये देखिए, सफ़ेद चंदन चढ़ाएंगे हम शिव जी पर। और मिट्टी की मूर्ति है तो थोड़ा ऊपर से ही पूजन करेंगे। इसके बाद ये थोड़े अक्षत और अबीर समर्पित करेंगे। और फिर इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर रही हूँ मैं। और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से जनेऊ है मेरे पास, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास है जनेऊ तो आप चढ़ा दें, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इस तरह से देखिए, रुई में इत्र लगाकर हम समर्पित कर देंगे। और सफ़ेद फूलों की माला चढ़ा रही हूँ मैं। आपके पास जो हो, जैसा हो, आप उससे शिवलिंग का पूजन करें। बड़ी ही जल्दी खुश होने वाले देवता हैं। फिर इस तरह से देखिए, आप बेलपत्र की व्यवस्था बस ज़रूर कर लें, और उनकी अगर डंडी टाइट हो तो उन्हें तोड़ लें और कुछ अंकित कर लें बेलपत्र में। अगर आपके पास समय नहीं है, आप जल्दी में हैं, तो केवल चंदन से टीक कर भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को देखिए, इस तरह से उल्टा चढ़ाना होता है शिवलिंग पर। बेलपत्र आप 5, 7, 9, 11, 21 या जितनी आपकी इच्छा हो वो इस संख्या में चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए, समी पत्र चढ़ा रही हूँ मैं। 5 समी पत्र की पत्तियां हैं तो वो चढ़ा रही हूँ, या आँख का पत्ता है तो वो चढ़ा रही हूँ, और ये कुछ सफ़ेद फूल और धतूरे की पत्तियां चढ़ा रही हूँ मैं। आपके पास जो फूल अवेलेबल हो आप उनसे पूजन कर लें। शिव जी पर बस केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, पूजन के बाद आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, या महाशिव पुराण भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। बाकी आप शिव जी के पूजन में उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का तो जप अवश्य ही करते रहें। इसके बाद ये देखिए, हम शिव जी की इस तरह से आरती उतार लेंगे और कपूर आरती भी कर लेंगे, क्योंकि शिव जी को कपूर अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए शिव जी के पूजन में आप कपूर की आरती जरूर करें।
इसके बाद ये देखिए इस तरह से जल से हम आचमन कर लेंगे संपूर्ण पूजा का। पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।